ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाते और पूर्णिमा का उपवास रखते थे। जब जब वे पीपल पर जल अर्पित करते, वृक्ष के भीतर से एक कन्या की मधुर आवाज आती, पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण देवता मन ही मन चकित होते। एक दिन ब्राह्मणी ने उनके उदास रहने का कारण पूछा। ब्राह्मण देवता ने कहा, भाग्यवती, जब भी मैं पीपल पर जल चढ़ाता हूं, वहां से एक कन्या कहती है कि वह मेरे साथ चलेगी। ब्राह्मणी ने मुस्कुराकर कहा, तो कल उसे साथ ले आना, हमारी तो 6 बेटियां हैं, वहीं 7वीं सही। अगले दिन ब्राह्मण देवता उस कन्या को अपने साथ घर ले आए। उसी दिन जब वे आटा मांगने गए तो उन्हें थैला भर भर कर आटा मिला। घर आकर उन्होंने आटा ब्राह्मणी को दिया। ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो कन्या बोली, मां, मैं छान दूं। मां ने मना किया, पर कन्या नहीं मानी। जैसे ही उसने आटा छाना, परात भर गई। फिर भोजन बनाने का समय आया। कन्या ने आग्रह किया, मां, आज भोजन मैं बनाऊंगी। मां ने समझाया, पर कन्या रसोई में गई और 36 प्रकार के व्यंजन बना दिए। सबने भरपेट भोजन किया। जो दिन भर भूखे रहते थे, उस दिन तृप्त हो गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का भाई आया और बोला, बहन, बहुत भूख लगी है। ब्राह्मणी चिंतित हुई कि अब कहां से खिलाएगी, पर कन्या फिर रसोई में गई और 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर मामा को जिमा दिए। मामा ने प्रसन्न होकर कहा, बहन, ऐसा स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं खाया। ब्राह्मणी ने कहा, यह तेरी पावनी भांजी ने बनाया है। शाम को कन्या बोली, मां, चौका लगाकर दीप जलाना, आज मैं कोठे में सोऊंगी। मां ने डर के कारण मना किया, पर कन्या नहीं मानी और कोठे में सो गई। आधी रात को वह उठी और चारों दिशाओं में दृष्टि घुमाई। देखते ही देखते चारों ओर धन धान्य से भरा वैभव प्रकट हो गया। तभी बाहर सो रहे वृद्ध ब्राह्मण देवता ने पूछा, बेटी, कहां जा रही हो? कन्या बोली, मैं लक्ष्मी हूं, तुम्हारे 6 कन्याएं हैं, इसलिए तुम्हारी दरिद्रता दूर करने आई थी। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल सभी लोग कन्या को ढूंढने लगे। पावनी बेटी कहां गई? तब ब्राह्मण देवता बोले, वह लक्ष्मी माता थी जो हमारी दरिद्रता दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उस ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता दूर की, वैसे ही इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर धन धान्य और सुख समृद्धि का वास हो। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब हम पूर्णिमा व्रत की दूसरी दिव्य कथा के लिए मैया यशोदा के महल की ओर चलते हैं। द्वापर युग की बात है। मैया यशोदा ने श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे कृष्ण, आप सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। कृपा कर मुझे ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को वैधव्य का भय न रहे और जो सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण बोले, माता, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्ण मासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत से अचल सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा यह व्रत भक्ति को भी बढ़ाता है। तब यशोदा जी ने पूछा, हे कृष्ण, यह व्रत सबसे पहले मृत्युलोक में किसने किया? कृपा कर इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, माथे, इस भूमंडल पर चंद्रहास नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा के राज्य में कार्तिका नाम की एक समृद्ध नगरी थी, जो अनेक प्रकार के रत्नों और वैभव से परिपूर्ण थी। उसी नगरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी अत्यंत सुशीला, रूपवती और पतिव्रता थी। दोनों प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान न होने का गहरा दुख उनके हृदय को निरंतर पीड़ा देता रहता था और इसी कारण वे अत्यंत व्याकुल रहते थे। एक समय उस नगरी में एक महान तपस्वी योगी पधारे। वह योगी प्रतिदिन नगर के सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन करते थे, परंतु धनेश्वर के घर से कभी भिक्षा स्वीकार नहीं करते थे। एक दिन धनेश्वर ने देखा कि योगी किसी अन्य गृह से भिक्षा लेकर गंगा तट पर बैठकर प्रेम पूर्वक भोजन कर रहे हैं। अपनी भिक्षा का इस प्रकार अनादर होते देखकर धनेश्वर का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने विनम्रता से योगी से पूछा, महात्मन, आप सबके घर से भिक्षा लेते हैं, पर मेरे घर की भिक्षा क्यों नहीं स्वीकार करते? तब योगी ने कहा, निसंतान गृह की भिक्षा पतित अन्न के समान मानी जाती है। ऐसे अन्न का सेवन करने से पतन का भय होता है। तुम संतानहीन हो, इसी कारण मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर धनेश्वर अत्यंत व्यथित हो गए। वे हाथ जोड़कर योगी के चरणों में गिर पड़े और विनीत स्वर में बोले, हे महात्मा, यदि ऐसा है तो कृपा कर मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। धन की मुझे कमी नहीं है, पर पुत्र न होने से मेरा जीवन सूना है। आप मेरे इस दुख को दूर करें। योगी ने करुणा से कहा, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। यह कहकर योगी चले गए। धनेश्वर ने घर लौटकर अपनी पत्नी को समस्त वृत्तांत सुनाया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन चले गए। वन में जाकर उन्होंने उपवास सहित देवी चंडी की कठोर आराधना की। कुछ समय बाद देवी चंडी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे धनेश्वर,
तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी विधिपूर्वक 32 पूर्ण मासियों का व्रत करोगे तो वही पुत्र दीर्घायु होगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आटे के दीपक बनाकर भगवान शिव का पूजन करना, परंतु 32 पूर्णिमाओं की संख्या अवश्य पूरी करनी। प्रातःकाल इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़ना और शीघ्र घर जाकर अपनी पत्नी को समस्त बात बताना। ऋतु स्नान के बाद वह शुद्ध होकर भगवान शंकर का ध्यान करे और उस फल को ग्रहण करे, तब शिव कृपा से उसे गर्भ ठहरेगा। प्रातःकाल धनेश्वर ने देखा कि समीप ही एक आम का वृक्ष है जिस पर अत्यंत सुंदर फल लगा हुआ है। उन्होंने वृक्ष पर चढ़ने का कई बार प्रयास किया, परंतु सफल न हो सके। तब उनके मन में चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए प्रार्थना की, हे दयानिधे, भक्तों के विघ्न हरने वाले, रिद्धि सिद्धि के दाता, मुझ पर कृपा करें और मुझे इतना बल प्रदान करें कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो सके। सच्चे मन से की गई इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने कृपा की और धनेश्वर सहज ही वृक्ष पर चढ़ गए। उन्होंने फल तोड़कर घर लाकर अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने पति के वचनानुसार उस फल का सेवन किया और शीघ्र ही वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और भीतर छिपे भय के बीच वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान धीरे धीरे अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह अत्यंत सुशील, सौम्य स्वभाव वाला और विद्या में निपुण बनता गया। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने उसके दीर्घायु जीवन के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत आरंभ कर दिया। समय बीतता गया और जब देवीदास की आयु 16 वर्ष के निकट पहुंचने लगी तो माता पिता के हृदय में गहरी चिंता उत्पन्न हो गई। उन्हें भय सताने लगा कि यदि वह अशुभ घड़ी उनके सामने आ गई तो वे उसे सहन नहीं कर पाएंगे। इसी चिंता के कारण उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और उनसे निवेदन किया कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी जाकर विद्या अध्ययन करे और वे हर समय उसके साथ रहे। समस्त प्रबंध करके उन्होंने देवीदास को घोड़े पर बिठाया और मामा के साथ काशी के लिए विदा किया। अपने पुत्र की अल्पायु की बात उन्होंने न देवीदास को बताई और न ही उसके मामा को। उधर धनेश्वर और उनकी पत्नी ने मन में दृढ़ संकल्प लेकर देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासियों के व्रत को विधिपूर्वक पूर्ण किया। कुछ समय बाद यात्रा के दौरान एक रात देवीदास और उसके मामा एक ग्राम में ठहरे। उसी ग्राम में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुशीला, गुणवान और सुंदर कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश जब लग्न का समय आया तो वर को अचानक धनुर्वात हो गया और वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया। ऐसी स्थिति में वर के पिता ने परिवारजनों से विचार विमर्श कर यह निश्चय किया कि देवीदास रूप, लावण्य और आयु में उनके पुत्र के समान ही है, अतः उसी से लग्न संपन्न कर दिया जाए और बाद में विवाह के अन्य संस्कार उनके पुत्र के साथ पूरे कर लिए जाए। यह निश्चय कर वे देवीदास के मामा के पास गए और उनसे निवेदन किया कि थोड़ी देर के लिए देवीदास को दूल्हा बना दिया जाए। मामा ने शर्त रखी कि कन्यादान के समय जो कुछ भी वर को दिया जाएगा वह सब देवीदास को दिया जाए। वर के पिता ने यह स्वीकार कर लिया और इस प्रकार देवीदास को दूल्हा बनाकर विवाह की सभी विधियां रात्रि में विधिपूर्वक संपन्न हो गईं। भोजन न कर पाने के कारण देवीदास मन ही मन दुखी रहने लगा और सोचने लगा कि न जाने उसका भविष्य क्या होगा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये देखकर नववधू ने कारण पूछा। तब देवीदास ने मामा और वर के पिता के बीच हुई सारी बातें उसे बता दी। यह सुनकर वधू ने दृढ़ स्वर में कहा कि देवता, ब्राह्मण और अग्नि के साक्ष्य में उसने देवीदास को ही अपना पति स्वीकार किया है और वह उसी की पत्नी रहेगी। देवीदास ने उसे समझाने का प्रयास किया कि उसकी आयु अल्प है और उसके बाद उसकी क्या दशा होगी, इस पर वह भली भांति विचार करे, परंतु वधू अपने संकल्प पर अड़िग रही। उसने कहा कि जो उसकी गति होगी वही उसकी भी होगी। इसके बाद दोनों ने साथ भोजन किया और रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी और एक रुमाल देते हुए कहा कि इन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में संभाल कर रखना। उसने उसे समझाया कि एक पुष्प वाटिका बनाकर उसमें सुगंधित नवमल्लिका का पौधा लगाना और प्रतिदिन उसे जल देना। जिस दिन और जिस समय उसकी मृत्यु होगी वह पौधा सूख जाएगा और जब वह पुनः हरा भरा हो जाए तो समझ लेना कि वह जीवित है। यह कहकर वह विदा हो गया। उधर जब विवाह की शेष विधियों के लिए वर और बारात मंडप में आए तो कन्या ने वर को देखकर स्पष्ट कह दिया कि यह उसका पति नहीं है। उसने अपने पिता के सामने प्रमाण देकर बताया कि उसका विवाह रात्रि में किसी और से हुआ था। वर इस विषय में कुछ भी न बता सका और अंततः अपमानित होकर समस्त बारात सहित लौट गया। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे माथे, इसी प्रकार देवीदास काशी में विद्या अध्ययन के लिए निवास करने लगा। कुछ समय व्यतीत होने पर काल की प्रेरणा से एक रात्रि एक विषधर सर्प उसे डसने के लिए वहां आया।
उसके विष के प्रभाव से देवीदास के बिस्तर के चारों ओर विषैली ज्वालाएं फैल गईं, किंतु व्रतराज के प्रभाव से वह सर्प उसे काट न सका, क्योंकि उसकी माता पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत विधिपूर्वक कर चुकी थी। इसके पश्चात मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां उपस्थित हुआ और उसके शरीर से प्राण हरने का प्रयास करने लगा। इस कारण देवीदास मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी क्षण भगवान की कृपा से देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। बालक की मूर्छित अवस्था देखकर देवी पार्वती ने करुण भाव से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने 32 पूर्णमासियों का महान व्रत किया है, अतः आप इसे पुनः प्राणदान प्रदान करें। देवी के वचनों को स्वीकार कर भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देवीदास को जीवन दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास पुनः स्वस्थ होकर उठ बैठा। उधर उसकी पत्नी प्रतिदिन उसके जीवन की कामना करती हुई उस पुष्प वाटिका की देखभाल करती रहती थी। एक दिन उसने देखा कि वाटिका के पुष्प और पत्ते सभी सूख कर नष्ट हो गए हैं। यह देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो उठी, किंतु कुछ ही क्षणों में वह वाटिका पुनः हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति को पुनः जीवन प्राप्त हो गया है। इस शुभ संकेत से प्रसन्न होकर उसने अपने पिता से कहा कि उसके पति जीवित हैं और उन्हें खोजा जाए। जब 1.25 वर्ष पूर्ण हुआ तब देवीदास अपने मामा के साथ काशी से अपने घर की ओर लौट चला। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए निकलने ही वाले थे कि उसी समय देवीदास और उसके मामा वहां पहुंच गए। उसे जीवित देखकर ससुर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे ससम्मान अपने घर ले आए। नगर के सभी निवासी भी वहां एकत्र हो गए और सबने यह स्वीकार किया कि इसी कन्या के साथ देवीदास का विवाह संपन्न हुआ था। कन्या ने भी उसे पहचान लिया और कहा कि यही वही स्वामी हैं जिन्होंने उसे संकेत देकर विदा ली थी। इस प्रकार पूरे नगर में हर्ष और आनंद का वातावरण छा गया। कुछ दिनों पश्चात देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर की ओर प्रस्थान कर गया। जब वह नगर के समीप पहुंचा तो कई लोगों ने पहले ही उसके माता पिता को यह शुभ समाचार दे दिया कि उनका पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ लौट रहा है। प्रारंभ में उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब अनेक लोगों ने इसकी पुष्टि की तो वे विस्मय और आनंद से भर उठे। कुछ ही समय में देवीदास घर पहुंचा और उसने अपने माता पिता के चरणों में शीश नवाया। उसकी पत्नी ने भी सास ससुर के चरण स्पर्श किए। माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया और सभी की आंखों से आनंद के अश्रु बह निकले। इस शुभ अवसर पर धनेश्वर ने भव्य उत्सव का आयोजन किया और ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो भी स्त्रियां इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में भी वैधव्य का दुहक नहीं भोगती और सदा सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा अटल वचन है। यह व्रत पुत्र, पौत्र और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के इस व्रत से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान की कृपा से अवश्य पूर्ण होती हैं। इस प्रकार प्रिय भक्तों, आपने इस पावन कथा के माध्यम से जाना कि श्रद्धा, संयम और सच्चे भाव से किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। जब मन, कर्म और भक्ति एक साथ प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तब असंभव भी संभव बन जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।